तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः हमारे इस एपिसोड में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो अनुपमा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में इस समय है, क्योंकि अनुपमा को अमेरिका से जॉब का ऑफर आया हुआ है, लेकिन उसे वहाँ जहाँ रह रही है उसे छोड़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उसे अगर वहाँ से चली जाएगी तो बच्चों से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगी। वैसे भी उसके रिश्ता वो अपना तोड़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर वो अमेरिका जाने के लिए सोच रही है, लेकिन वहाँ पे उसका जो अमेरिका जाने का सपना है केवल अनुपमा का ही नहीं बल्कि उसके माता और वेदिका का भी है। वो अपने माँ और वेदिका के सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका जाने का निर्णय आखिर में बना ही लेती है और अमेरिका की फ्लाइट को पकड़ करके और अमेरिका की उड़ान भर लेती है। वहीं पे उसके साथ बनराज भी वहाँ पे फ्लाइट में मिल जाते हैं, जहाँ पे पूछते हैं कि आज तुम्हारा अमेरिका का फर्स्ट फ्लाइट है क्या। तो वहाँ पे अनुपमा बोलते हैं कि मेरा फर्स्ट फ्लाइट नहीं बल्कि सेकंड फ्लाइट है। एक बार मैं फ्लाइट में एयरपोर्ट जाने के बाद वापस आ गई थी, लेकिन इस बार वापस नहीं बल्कि अमेरिका ही जाऊंगी। और वो इसी प्रकार से अमेरिका पहुंच जाती है। देखना होगा क्या होता है। अनुज क्या अनुपमा से अब संपर्क कर पाता है अथवा नहीं, क्योंकि वहाँ अमेरिका जाने के बाद वो अनुपमा अपना नंबर भी चेंज करती है, साथ ही वेदिका को अपना नंबर देकर गई है। तो देखना होगा क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड हम जल्दी ही लाएंगे आप सभी को। और आपकी क्या राय है, क्या आपको अनुपमा का अमेरिका जाना उचित लगता है? आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि अनुपमा एक बिजनेसमैन सोच की है, जो कि कभी हार मानने वाली महिलाओं में से नहीं है। अनुपमा एक बिजनेसमैन क्रिएटिविटी उसके अंदर है और वो हमेशा बिजनेस अमेरिका जाकर के एक अच्छा व्यापार करेगी। उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। तो आज की जो कहानी है सफलता की कदम की राह। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहा था। गांव वाले उन्हें बहुत ही मेहनती और ईमानदार जानकर पहचानते थे। परिवार का एक मेहनती लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन गरीबी के बावजूद भी बहुत ही पढ़ाई में दिलचस्प था। उसने जिंदगी की ऊंचाई को छूने का सपना देखा, लेकिन उसके पास विशेष धन संसाधन नहीं थे। एक दिन अर्जुन ने अपने गांव में एक बड़े व्यापारी से मिलकर उससे एक काम मिलने का सोचा। व्यापारी ने अर्जुन को एक बड़े साहूकार के पास भेज दिया जो गांव से बाहर रहता था। साहूकार ने अर्जुन को देखकर कहा, तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो क्या? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैं बहुत मेहनती हूँ और मुझे विशेष धन संसाधन की आवश्यकता नहीं है। साहूकार ने उससे कहा, ठीक है, तुम मेरी फैक्ट्री में काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे एक शर्त पर काम करना होगा। अर्जुन ने उत्साहित होकर पूछा, कौन सी शर्त है साहूकार जी? साहूकार ने कहा, तुम्हें हमेशा सत्य बोलना होगा और चोरी नहीं करनी होगी। साहूकार ने कहा, तुम्हें हमेशा सत्य बोलना होगा और चोरी नहीं करनी होगी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। अर्जुन ने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया और उसने कभी भी चोरी नहीं की। साहूकार ने उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर उसे बहुत खुश होकर एक दिन उससे मिलकर कहा, तुमने अपने काम में बहुत मेहनत और ईमानदारी दिखाई है। मैं तुम्हें एक बड़ा परियोजना सौंपना चाहता हूँ। अर्जुन बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, इस परियोजना में मेरी ज़िंदगी बदल सकती है क्या? साहूकार ने कहा, तुम्हें इस परियोजना के लिए बहुत सारा सामग्री लेना होगा जो गांव के बाहर से आएगा। तुम्हें यह सब कुछ अपने दम पर करना होगा। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया।
और अपनी पूरी सख्त मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने सारी सामग्री गांव के बाहर से मंगा ली और उसे अपने बनाए हुए परियोजना को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। वह रातों रात बीतता और जगह से जगह आए सामग्री को संभालता रहता। बड़े परियोजना के अंत में अर्जुन ने एक सुंदर और उपयुक्त उत्पाद बनाया। साहूकार ने उसके उपार्जित कौशल और समर्पण को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अर्जुन को बड़े लाभकारी सौदों में शामिल होने का आमंत्रण दिया। अर्जुन ने सोचा, यह सौदा मेरे लिए एक मौका है। उसने साहूकार की प्रेरणा में सौदे में शामिल होने का निर्णय लिया। सौदा बहुत बड़ा था और अर्जुन को इसमें सफलता हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने न सिर्फ अपनी कसरत से साहूकार को खुश किया बल्कि गांव को भी एक नए स्तर पर पहुंचाया। समय बीतता गया और अर्जुन की मेहनत ने उसे सौदे में बहुत बड़ी सफलता दिलाई। उसने अपने परिवार की स्थिति में बहुत सुधार किया और गांव को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। एक दिन अर्जुन ने अपने गांव के बच्चों के साथ बातचीत की और उसने उपयुक्त दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, मेहनत और ईमानदारी का सीधा सबसे अच्छा के रास्ते में कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। उसकी बातों ने सभी को प्रेरित किया और उन्हें यह यकीन हो गया कि किसी भी समस्या का सामना करने के लिए मेहनत और ईमानदारी ही सही तरीका है। अगर उन्होंने भी मेहनत और ईमानदारी में विश्वास करना शुरू किया और गांव में एक नया संस्कार बनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता के लिए मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार होता है। चोरी और नकली से कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से ही हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी एक इन्फॉर्मेशन की कहानी थी जो कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।